हाँ कर दो कर दो। तू कैमरा कुछ तू नहीं। हेलो 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 हेलो। शनि हेलो शनि बताओ। बाद में बात करेंगे। हेलो 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 हेलो। सोनू जैन के हार्ट में बताओ। हेलो जैन के कैन यू हियर मी? हेलो हेलो। Yes, sir, we are able to hear you. We are able to hear you. Okay, sir. The program is available on the ministry's YouTube channel also. Right? You can ask everybody can to see the program through YouTube channel of the ministry. The YouTube channel name is So you watch music channel. ऐसा ना शीशे बुट्टा कहाँ जो है जो शीशे बुट्टो से कड़क कड़क ये जो उसके शीशे जिसमें यार भाई ये तो बेटा बाबू लॉग इन करो और आपका टिकट हो गया खत्म। सो ये टेक्नोलॉजी का महत्व है। अब भारत में हर एक क्षेत्र
Honorable Minister, Environment, Forest and Climate Change, Sri Bhupendra Yadav sir, Honorable Minister of State, Environment, Forest and Climate Change, श्री अश्विनी कुमार चौबे सर, जिनके आने की हम प्रतीक्षा थोड़ी देर में आएंगे, सेक्रेटरी एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिस लीना नंदन मैम, डीजी फॉरेस्ट श्री सीपी गोयल सर, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट श्री विभास रंजन सर, and all the officers from the ministry and the state forest department, I extend a warm welcome to all of you. Today we have gathered here for the Pan-India Flag Off ceremony of National Transit Pass System under the chairpersonship of Honorable Minister Sri Bhupendra Yadav sir. So on this occasion, first of all, I would like to invite Sri Vivas Ranjan sir, Additional Director General Forest, to give the welcome address. Once again, I welcome Honorable Minister of State Sri Ashwini Kumar Choube sir, and now I request Vivas Ranjan sir to kindly deliver his welcome address. आज इस मीटिंग के सम्मानित माननीय मंत्री जी श्री भूपेंद्र यादव साहब, श्री अश्विनी कुमार चौबे साहब माननीय राज्य मंत्री, सचिव महोदय, डीजी साहब, हमारे कलीग रघु, उपस्थित अधिकारीगण, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दिल्ली से आए हुए हमारे कर्मचारी बंधु, आज का ये दिन काफी हिस्टोरिक है। इस संदर्भ में हम इसको देखें, पहली बार फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो भारतीय वन अधिनियम में परिभाषित है, जिसको बताया गया है, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश के जाने में जो ट्रांजिट पास पहले लगता था, हर प्रदेश से ट्रांजिट पास लेना पड़ता था। ये एक चुनौती भरा काम था। एक फॉरेस्ट प्रोड्यूस को दूसरे स्टेट के में फॉरेस्ट प्रोड्यूस को ले जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। कुछ ऐसे फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं जो भले जंगल में होते हों या ना होते हों, जैसे प्रकाश है, वो कहीं भी होते हों, जंगल के बाहर हो रहे हों, जंगल के अंदर हो रहे हों, बाहर से हम ला रहे हों, दूसरे देश से ला रहे हों, उस पर ट्रांजिट पास की आवश्यकता होती थी। चुनौतियां वहां थी कि किसान बंधु अगर अपने घर में, अपने आंगन में, अपने खेत में, अपने मेड़ पर अगर प्रकाश का उत्पादन उन्होंने किया है, तो उनको भी एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे प्रदेश में ले आने में दिक्कत होती थी, समय लगता था। इन सभी चुनौतियों को ओवरकम करने के लिए वन नेशन वन पास के कंसेप्ट पर नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम की सोच पर काम किया गया। और हम सभी जानते हैं कि भारतीय वन अधिनियम के तहत हर प्रदेश ने अपने अपने यहाँ के फॉरेस्ट प्रोड्यूस को ट्रांजिट करने के लिए नए नए अपने नियम बना रखे हैं। तो जब तक कि प्रदेश अपने नियमों में शिथिलीकरण नहीं करता, तब तक वन नेशन वन पास का कंसेप्ट फलीभूत नहीं होता। तो ये हम सबों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, आवश्यक था कि देश के सभी प्रदेशों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर वन ट्रांजिट या वन नेशन वन पास का कंसेप्ट से बनाया जाए। और इसमें चुनौतियां बहुत आई। एक बार तो यहां तक बात आ गई थी कि ये कंसेप्ट ही नहीं चलेगा, अधिकारियों की जिम्मेदारी इसमें निर्धारित की जाए। इसको हमने एक चैलेंज के रूप में लिया और जब हमारे सामने ये बात रखी गई तो मैंने कहा था, आई हैव अ ड्रीम टू गेट इट थ्रू। कैसे होगा ये हम देखते हैं। हमें इसको पूरा करने में लगभग 2 साल लग गए, परंतु आज की डेट में ये फलीभूत होने जा रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस सिस्टम से, वन ट्रांजिट वन पास सिस्टम से या वन नेशन वन पास के इस कंसेप्ट से
जो फायदे होंगे, एक तो स्मूथ ट्रांसपोर्ट होगा फॉरेस्ट प्रोड्यूस का, जिसमें प्रकाश भी सम्मिलित होगा, कम से कम समय लगेगा, ऑनलाइन होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, और एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जब हम इंटर करेंगे तो वहां ट्रांजिट पास एक्सचेंज होता था, उस एक्सचेंज की जरूरत भी नहीं होगी। और यहां तक कि एक प्रदेश में जो रेवेन्यू ट्रांजिट पास से मिलता था, हर स्टेट को अपना अपना ट्रांजिट पास देना पड़ता था, ट्रांजिट फी रियलाइज करते थे, ऑटोमेटिकली हर स्टेट को रेस्पेक्टिव ट्रांजिट फी उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से वन ट्रांजिट वन नेशन वन पास, जिसको हमने नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम का नाम दिया है, आज माननीय मंत्री जी के सौजन्य से इसको हम लागू करेंगे। और आज की तिथि में 2 जगह से उत्तरी भाग में श्रीनगर से एक वाहन चलेगी प्रकाश से लदा हुआ, जो तमिलनाडु तक जाएगी, सीमलेस ट्रांजिट होगा। दूसरा वाहन गांधीनगर से चलेगा गुजरात से, जो कोलकाता तक जाएगा। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, हम 2 वाहन को आज रिलीज करेंगे, हरी झंडी माननीय मंत्री जी दिखाएंगे। और इस बहाने हमारा आज की तिथि में फॉरेस्ट प्रोड्यूस का ट्रांजिट बिना किसी रुकावट के स्मूथ ट्रांसपेरेंट वे में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जा पाएगा। अंत में मैं यही कहूंगा कि आज के इस वेला में मैं आप सबों का स्वागत करते हुए पूरे देश के सभी प्रदेशों को का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने ट्रांजिट रूल्स में समय समय रहते हुए अपने अपने संशोधन किए हैं और इस कंसेप्ट को यूनिफॉर्मली इंप्लीमेंट करने के लिए सहमत हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir. Next, we have an audiovisual journey which showcases a narrative of our shared aspirations for the National Transit Pass System. It is a testament to the steps we are taking towards facilitating ease of doing business and smooth transit of forest produce across the nations. So, India is home to a vast and diverse forestry and trees outside forest area, covering more than 8 lakh square kilometers of India's landmass. Every year, India sees the production of approximately 90 million cubic meters of timber from agroforestry and forests, complemented by a rich array of non-timber forest produce harvested sustainably. The National Transit Pass System (NTPS) is a game changer. It is not just about ease of doing business, it's about revolutionizing the way timber and forest produce moves across the country. The NTPS simplifies the issuance of transit passes, making the process seamless for those involved in transporting timber and other forest produce within states and across state borders. The NTPS provides a hassle-free system to apply for transit passes online with no more office visits. Online fee payments adds another layer of convenience, streamlining the permit application process. NTPS supports the application, issuance and tracking the transit of timber and forest produce from source to the destination, enabling a traceable and accountable mechanism. It also facilitates self-generation of no objection certificate for exempted species to be transported both interstate and intrastate, thus covering the entire transit landscape. NTPS is more than just a system. It is a boon for farmers and tree growers engaged in agroforestry. It expedites permit issuance, replacing manual systems with a streamlined online platform promoting ease of doing business. One permit for the entire nation, accessible through a mobile app, ensures seamless movement from origin to destination. States across India are embracing the NTPS, amending transit rules
and adopting this revolutionary system. The National Transit Pass System, where the nation moves as one. One nation, one pass, revolutionizing timber and forest produce transit across the incredible landscapes of India. Now I invite Sri C.P. Goyal sir to come address on the stage to address the gathering. Honorable Minister, Honorable Minister of State, Madam Secretary, ADG Forest Shri Vibhash Ranjan ji, Raghu Prasad, and all the colleagues sitting in this hall. This is one of the most important initiatives that the ministry could have taken regarding the agroforestry and ease of doing business as far as the farmers are concerned. And I am fortunate that on the last day of my career, I could witness this. And as rightly said by Vibhash Ranjan, this can be a retirement gift from the forestry sector to me. So this was started way back, many years ago. We were in the field and we heard of that we are going to have this national transit permit system, and Vibhash has rightly said, many of the times we were said this will never work. Many of the meetings were held, but during the last 2 years, under the able leadership of Honorable Minister, this initiative was taken up seriously, and this is one of the best examples of the federalism of this country. It is a step towards ease of doing business as far as the farmers are concerned. It is a step for ease of doing business as far as the importers and exporters are concerned. It is a major step for all the foresters who are working in the field, who are working for the growth of the agroforestry. This is a major step where we can really go to the farmers and tell them that these are the initiatives that government has taken up, and then you can also come up for the agroforestry practices. As far as the farmers are concerned, there are only two things that really matter for them. One was the transport of timber and other was of the felling permit. So this transport of timber will be resolved with this initiative. We are working on the other aspect. Many of the states have liberalized their policy for tree cutting, but some of the states are still to come on board. But with this step already there, I think more and more states will come forward to take steps for that also. So thank you very much, and we will have a flag off by the Honorable Minister, and I hope that this scheme will really take up in all parts of the country. Thank you. Thank you, sir, for sharing your invaluable insights and inspiring words. Now I would like to invite Ms. Leena Nandan, ma'am, Secretary Environment, Forest and Climate Change, to enlighten and the audience with her address. Honorable Minister of State, DG Forests, my colleagues Vibhash, Raghu, and all of you assembled in this hall, as well as all who are connected with us through the online system. I think today is a very, very significant day because it is going to be a game changer when we talk about agroforestry and we talk about trees outside forest. Because it is one thing to talk about greening and cultivation of more and more trees, but when we look at the systems that are in place that actually incentivize and facilitate this growing of trees and this movement of trees, unless that issue is adequately handled, we would not really be able to achieve our objective of what we say, wood is good, grow more, use more. So if we grow that wood, how do we take the next step of transporting it? And this is going to be the great equalizer in terms of seamless and smooth facilitation of all such transported logs of timber. And what is the other aspect which is equally important? The amount of timber that we import into the country, and therefore the economic opportunities which our farmers could have had we put in a good system enabling and incentivizing this growing of wood. That is actually the other dimension. So it is not just the greening of our environment, it is actually the incentivization of
this greening activity because of the ecosystem that is being put into place. We have recently seen, in fact this month itself, that the certification standards were issued by this ministry. Again, a very important step, because when we have a good certification system in place, that is what is then a robust basis for the export of wood or for the use of wood for making wood-based so many articles. It is not just furniture. The universal application of wood is also then opened up in so many ways with a robust certification process. So these steps that the ministry has undertaken of encouraging agroforestry, of incentivizing through the certification process, of facilitating through ease of movement, all of these are going to spell out a new era altogether in terms of greening of the environment in the country. And we have already seen the commitment that we have of balancing economy and ecology. And this is yet another testimony to the impact of these steps. The fact that so many states have come together, have joined hands, and have made this pan-India rollout possible, again testifies to the extremely good integration which the Forest Department, led by our DG here, and I'm very glad and I would like to compliment him for having really put it on the fast track in the last 2 years, so that with the support of the entire team led by Bivash and Raghu and all of the others who are in this hall today, and the continuous coordination and convergence with the states, it has been possible to roll out this one nation, one pass system. So today is really a very important and very eventful day for the ministry and indeed for the environment ecosystem of the country. And thank you all for joining us today. We will certainly mark this as a milestone. Thank you. Thank you, ma'am, for setting the light of the initiative taken by the ministry and appreciating the efforts of the staff and Forest Department from the states. Now I would like to request Honorable Minister of State, Environment, Forest and Climate Change, Sri Ashwini Kumar Chaubey sir, to enlighten us with his address. His vision and leadership continue to inspire us all. आज राष्ट्रीय पारगमन पास प्रणाली जो NTPS के तहत ये जागरूकता अभियान का शुभारंभ हो रहा है, इसके लिए बहुत बधाई है। यहाँ मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र जी यादव, श्रीमती लीला नंदन जी सचिव और श्री CP गोयल जी वन महानिदेशक, साथ ही श्री विभास रंजन जी, हमारे रघु जी और सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, उपस्थित देवियों एवं सज्जनों, जैसा कि हम जानते हैं, हम कहते हैं कि भारत बदल रहा है और सचमुच भारत विकसित राष्ट्र की ओर हम बढ़ रहे हैं। और सचमुच यह बात कथन से ही नहीं बल्कि व्यवहार में भी होता है, और मनसा वाचा कर्मणा। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो उनकी सरकार के द्वारा जब 14 में सरकार बनी और तब से लेके लगातार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को उन्होंने काफी बढ़ावा दिया, और जहां भारत की रैंक 142 थी वो घटकर के 2020 में 63 हो गई। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम केवल विदेशी निवेशकों पर ही ध्यान नहीं देते बल्कि घरेलू निवेशकों का, साथ साथ उद्योगपतियों का, जो MSME सेक्टर के जुड़े जो व्यवसायी वर्ग है और एंटरप्रेन्योर को भी ध्यान में रखते हैं। अब तो हम समाज के अंतिम पौधान पर बैठे हुए व्यक्ति का विशेष रूप से उसकी सुविधा का ध्यान रखते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का सरकार आने से पहले अप्रत्यक्ष कर के अनेक आयाम हुआ करते थे। उसके लिए हमने सर्वप्रथम GST लाकर
उस जटिलतम प्रक्रिया को भी सरल कर दिया और इसका लाभ आम के आम और गुठलियों के दाम। सचमुच में कहा जाए कि व्यापारियों को, करदाताओं को सुविधा मिली और सरकार का राजस्व संग्रह भी बढ़ गया। उसी प्रकार से जो वन नेशन वन कार्ड, आपने देखा कि समाज के जो निर्धनतम व्यक्तियों की असुविधा को सुविधा में बदल दिया गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में जो हमारी कल्पना है कि एक देश, एक संविधान, एक विधान, एक निशान, एक प्रधान, और उसके कारण हमने एक देश एक कर प्रणाली को भी विकसित किया और जम्मू कश्मीर में धारा 370 भी हटाकर हमने पूरा किया। ऐसी स्थिति में वन उपज को एक राज्य में, एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने में जो कई कठिनाइयां भी होती थी और स्मगलिंग भी बढ़ता था। अगर स्मगलिंग का एक कारण वह भी हुआ करता था, तो निश्चित रूप से एक क्रांति का चिंगारी विभाग ने उत्पन्न किया है और मुझे लगता है कि ये एक इतिहास के रूप में जाना जाएगा। और सचमुच जो इसके सुधार के लिए देश के सभी राज्यों में जो वन के उपज का निर्बाध पारागमन सुनिश्चित करने के लिए जो पर्यावरण और अपने मंत्रालय के द्वारा जिस प्रकार से 2020 में टिम्बर की जो लकड़ियां हैं, बांस है और अन्य वन उपज को राज्य के भीतर और अंतर्राज्यीय पारगमन के लिए जो एक राष्ट्रीय पोर्टल हमने लॉन्च किया था, साथ ही नेशनल जो ट्रांजिट पास सिस्टम की जो पायलट परियोजना भी वो शुरुआत की गई थी। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की कहते हैं, संस्कृत में एक वाक्य है, विभिन्न कर विधिं त्यजेत दुःखदं दुर्बलं च विमुखं च विकासात् स्यात् विकृतं च विनाशकम्। है ना, विविध कर प्रणाली को त्याग कर देना चाहिए और अगर वो कष्टकारी और कमजोर एवं रहत्र के विकास में बाधक होती है तो इस प्रकार के अन्य वन उत्पादों के जो अंतर्राज्यीय पारगमन के लिए NTPS एक उसी प्रकार से सुविधा प्रदान करता है। मुझे लगता है कि सिस्टम जो डेस्कटॉप आधारित वेब पोर्टल के साथ साथ मोबाइल एप्लीकेशन के रूप में भी उपलब्ध है और इस सुविधा के अंतर्गत इसके अधिकाधिक लाभ हेतु देश के सभी राज्यों में वन उपज आधारित अर्थव्यवस्था को भी गति देने के लिए व्यापारियों की सुविधा के साथ साथ जो नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम का यह शुभारंभ किया जा रहा है। देश की एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण योजना है और सचमुच ये गेम चेंजर का काम करेगा, इसमें कहीं दो मत नहीं। और यह प्रणाली अपने आप में एक अनूठा पहल है, अनूठा प्रयास है प्रधानमंत्री जी की यह सोच। और इससे किसानों द्वारा जो लकड़ियां और अन्य वन उत्पादों को जो देश के विभिन्न राज्यों में परिगमन की प्रक्रिया सामान्य रूप से सरल हो जाएगी। मोबाइल ऐप के माध्यम से इस प्रक्रिया की मॉनिटरिंग भी किया जा सकता है। इसके अंतर्राज्यीय जो हमारे सीमा है उसमें नए परमिट की आवश्यकता नहीं होगी और NTPC योजना जो NTPS योजना है उसको संपूर्ण देश में लागू करने के लिए हम सभी प्रतिबद्ध हो जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी प्रकृति की इस अनमोल धरोहर और हमारी वन विरासत की सुरक्षा प्रबंधन साथ साथ संरक्षण और संवर्धन के लिए पूरे उत्साह के साथ काम करेंगे तथा महत्वपूर्ण योजना जो NTPS की जागरूकता हेतु आप सभी की भूमिका इसमें श्रेष्ठकर होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को सदैव स्मरण बनाए रखने का
हम सब लोगों का प्रयास भी होगा, उसके निमित्त हम सिद्धि की ओर आगे बढ़ेंगे भी, ऐसी हमारी शुभकामना है। धन्यवाद। Thank you, sir, for illuminating us with your words. Now it is a time to flag off the vehicles. Sir, today 2 vehicles loaded with timber and carrying transit pass generated through NTPS portal will be flagged off. The first vehicle will start from Gandhidham, Gujarat and go to Kolkata by travelling across the states of Rajasthan, UP, Bihar, Jharkhand and West Bengal. Another vehicle will start from Srinagar in Jammu and Kashmir and will travel through Punjab, Haryana, UP, MP, Telangana, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka and finally reaching to Pune via Maharashtra. I would like Namaskar, Gujarat is live. I would like to invite all dignitaries to kindly on the stage to kindly stand up for flying of the vehicle and thank you, sir. Now I will request officer from Jammu and Kashmir for getting ready for the flying of the second vehicle starting from Srinagar. परमादरणीय मंत्री महोदय, राज्य मंत्री महोदय, सेक्रेटरी महोदय, हम लोग यहाँ श्रीनगर से जुड़े हुए हैं आज और यहाँ से ये ट्रक 12.5 टन कमल ककड़ी लेकर वन ककड़ी लेकर पुणे जाएगा। मंत्री महोदय का हमें मार्गदर्शन करने के लिए और इसको फ्लैग ऑफ करने के लिए हम दिल से बहुत आभार व्यक्त करते हैं। Thank you everyone for being part of this momentous occasion. Now I would like to request Honorable Minister, Environment, Forest and Climate Change, Sri Bhupendra Yadav sir, to kindly come on the stage and address our gathering. Thank you, sir. मंच पर उपस्थित मेरे साथी मंत्री सम्मान्य अश्विनी चौबे जी, मंच पर उपस्थित लीना नंदन जी, सीपी गोयल जी, विभास जी, रघु जी, मेरे सामने उपस्थित विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण, सबसे पहले तो डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि कई बार हम स्कीम बना देते हैं लेकिन वो जमीन पे नहीं उतरती और आज आपकी स्कीम जमीन पे नहीं उतरी बल्कि जमीन पे दौड़ने लग गई है, तो आप एक कदम आगे बढ़े हो, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। हमारे देश में कई बार ऐसा माना जाता है कि अगर कहीं बाधा खड़ी करनी हो तो फॉरेस्ट वालों को खड़ा कर दो, लेकिन फॉरेस्ट विभाग की अपनी बहुत ताकत है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस की भी बहुत ताकत है और पिछले 2 वर्षों में 2.5 वर्षों में मेरा मंत्रालय में बहुत अनुभव रहा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इनिशिएटिव विकसित भारत को बनाने के लिए किए, मैं मानता हूं कि पूरा एनवायरमेंट मिनिस्ट्री और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उस पर खरा उतरने का जो प्रयास किया उसमें सफल हुआ है। अगर इस वर्ष भी हम देखें तो केंद्रीय बजट में प्रोजेक्ट मिष्टी शुरू किया गया। ये जो नेशनल ट्रांजिट परमिट सिस्टम है, इसके साथ ही हम लोगों ने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में अमेंडमेंट किया, उसके रूल्स निकाले, गाइडलाइन निकाली, उससे पहले वाइल्ड लाइफ एक्ट में अमेंडमेंट किया। ये वर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण रहा कि
हमारे प्रोजेक्ट टाइगर के 50 ईयर पूरे हुए, प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 ईयर पूरे हुए। हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि अब हमने देश में टाइगर रिजर्व की संख्या बढ़ाकर 54 कर दी है, एलिफेंट रिजर्व की संख्या बढ़ाकर 33 कर दी है। पहली बार ऐसा हुआ कि जो देश भर में हमारे जू हैं उन्होंने मी जू करके एक अपना रैंकिंग सिस्टम शुरू किया, अपनी कैसे हम जू में ज्यादा अच्छे तरीके से लोगों को ये कर सकते हैं, उसके लिए काम शुरू किया। WIA जैसे संस्थानों ने हमारे यहाँ जो शॉल का एक्सपोर्ट होता है उसको एक्सेस देने के लिए एक नया सिस्टम शुरू किया। IIFM ने नए प्रयोग शुरू किए और जो हमारे फॉरेस्ट के दो बड़े प्लाईवुड के जो संस्थान थे उनका भी मर्जर करके हमने उनको स्ट्रेंथनिंग देने का काम किया। और मैं मानता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पे नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, चाहे साइटिस में हमारे अधिकारियों ने भाग लिया हो, चाहे केनियन मॉन्ट्रियल बायोडायवर्सिटी कॉप में भाग लिया हो, और चाहे अभी COP 28 में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्रीन क्रेडिट क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम को शुरू किया गया हो। और सबसे बड़ी बात है कि भारत दुनिया का इस मामले में एक लीडर बन के उभरा है कि हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बायोडायवर्सिटी के संरक्षण के लिए बिग कैट अलायंस जैसा एक इंटरनेशनल ग्लोबल फोरम भी स्थापित किया है। एक साल हमारे प्रोजेक्ट चीता को भी पूरा हुआ है, लेकिन मैं आज इस मंच से अपने फॉरेस्ट के जो मेरे अधिकारी, गार्ड, रेंजर, वेट्स जो वहां पर लगे हुए हैं उनको भी मैं आज बधाई देना चाहता हूं कि उनका भी कार्यक्रम सफलता की ओर बढ़ने लगा है। निश्चित रूप से NTPS एप्लीकेशन के माध्यम से जो आज हम गवर्नेंस में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो ट्रांसपेरेंसी को लाना चाहते हैं, एक्सेसिबिलिटी को लाना चाहते हैं, सुगमता और सरलता दोनों को स्थापित करना चाहते हैं, उसके लिए एक लाभदायक रहेगा। ऐसा मान लेना केवल टिम्बर जाएगा ऐसा नहीं है, जिसको हम नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कहते हैं। अभी भी कमल ककड़ी वहां से रवाना हुई है। इतना ये जो प्रोड्यूस है एग्रीकल्चर, जो फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री बेस्ड प्रोड्यूस है, उसकी जो देश के बिल्कुल कोने में स्थित जो गांवों की ताकत है उसको इकोनॉमिक ताकत के साथ जोड़ने का काम ये कार्यक्रम करेगा। और भारत में सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के काम हुआ है। और अगर पिछले 10 वर्षों में देखा जाए तो जो वर्ल्ड में जो एनुअल एवरेज जो नेट गेन है उसमें दुनिया में भारत का नंबर 3रा है। हम दुनिया के प्रमुखतम देशों में जिन्होंने अपने फॉरेस्ट कवर में गेन किया है। इसके पीछे हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारियों का कमिटमेंट, सरकार की प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पॉलिसी, जो हमारे लोग काम कर रहे हैं उनके फोकस्ड एक्शन, और जो हमने एक अप्रोच को बढ़ाया है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी, सिस्टमेटिक इंटरवेंशंस और इकोसिस्टम रेस्टोरेशन और अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम जो हमने सफलतापूर्वक लागू किए, उसके कारण ये सारा विषय संभव हो पाया है। अभी जो एक नया इनिशिएटिव इसके साथ भी शुरू किया है डीजी साहब और उनकी पूरी टीम ने, कि इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन जो स्कीम हम शुरू कर रहे हैं, और इसके लिए केवल भारत को फायदा नहीं होगा, मेरा तो मानना है कि भारत इस स्कीम का जो हम लोग IFM वाले इसको कर रहे हैं, इसके द्वारा हम दुनिया के उन छोटे देशों को भी मदद दे पाएंगे जो लंबे स्तर पे इस फॉरेस्ट एग्रो फॉरेस्ट्री बेस्ड इकोनॉमी पे जो शामिल देश हैं, हम उनको उनकी कैपेसिटी को भी बढ़ा पाएंगे, अपने यहाँ भी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा पाएंगे। मैंने जैसा उल्लेख किया था, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जो हमने 13 अक्टूबर को नोटिफाई किया है, और इसको जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस बार COP 28 में लागू किया है।
ये ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जो है ये एक पॉजिटिव एक्शन है थ्रू मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म और जनरेट ग्रीन क्रेडिट जो भविष्य में ट्रेडेबल भी हो पाएंगे, लेकिन उसके कारण जो फ्रेगमेंटेड फॉरेस्ट है, जो हमारा फॉरेस्ट खराब हो रहा है, उसको हम प्रिजर्व और कंजर्व भी कर पाएंगे। मंत्रालय के द्वारा ही ये ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट को जो आगे बढ़ाने की बात की गई है, इससे भी देश का ग्रीन कवरेज बढ़ेगा और इस प्रोग्राम के माध्यम से हम देश भर में किसानों को, कंपनियों को, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को इस बात के लिए प्रेरित कर सकते हैं कि वो फॉरेस्ट के बाहर भी देश का जो हमारा ट्री कवर है, विशेष रूप से जो एग्रो फॉरेस्ट्री है, जिसको हम लोग कई बार सोचते हैं कि कुछ लगा दिया तो वन विभाग वाले आके खड़े हो जाएंगे, उसको हम उस समस्या को दूर करके, अभी भी आपने जो डेटा देखा है और मैं उस डेटा से पता लगता है कि हमारे यहाँ जो माइनर टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है, एग्रो फॉरेस्ट्री प्रोड्यूस है, उसमें कितनी बड़ी ताकत हमारे देश की सॉइल में है। मुझे बताते हुए खुशी है कि अभी 7 राज्य, आंध्र प्रदेश, आसाम, हरियाणा, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में इसको आगे बढ़ाने का बहुत सफलतापूर्वक कार्य किया है। और हमको पता है कि इस वर्ष जब भारत को G20 की प्रेसिडेंसी भी मिली, तो G20 की प्रेसिडेंसी में गांधीनगर इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप और गांधीनगर इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म, इसको भी हमने इनिशिएट किया, जो दुनिया भर में हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ाने में काम करेगा। और अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट के माध्यम से 26 से 28 अक्टूबर को फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में कंट्री लेड इनिशिएटिव जो प्रोग्राम किया गया, वो भी इस बात को दर्शाता है कि भारत के फॉरेस्ट के अधिकारियों ने अपनी क्षमताओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। और इसलिए मेरा ये मानना है कि आज जिस इनिशिएटिव को हमने आगे बढ़ाया है, इस इनिशिएटिव में निश्चित रूप से किसानों को, ट्री ग्रोवर्स को, ट्रेडर्स को ट्रांजिट पास लेने में फायदा रहेगा ही। इसके साथ साथ जो मैनुअल पेपर बेस्ड ट्रांजिट सिस्टम है, उसको हमने ऑनलाइन ट्रांजिट सिस्टम में हम तब्दील करेंगे। ऐप के माध्यम से पूरा जो मूवमेंट है वो बहुत सुगमता के साथ होगा। और सबसे बड़ी बात है कि हम देश के वन क्षमता को तो बढ़ाना चाहते ही हैं, हरित क्षमता को तो बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हरित इकोनॉमी को, ग्रीन इकोनॉमी को, उसको भी बढ़ाना चाहते हैं। हमारा डिपार्टमेंट प्रिजर्व कंजर्व के साथ डेवलपमेंट ओरिएंटेड थॉट को भी आगे बढ़ाए। हम उन प्रयासों को भी करें जिससे देश के सुदूरवर्ती भागों में अच्छे रोजगार क्षमताओं का निर्माण, ग्रीन रोजगार का निर्माण, और ये क्षमताओं को पूरा करने में हम सभी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर सहायक बने। जब हम वन नेशन के अप्रोच के साथ चलते हैं तो होल ऑफ गवर्नमेंट के अप्रोच के साथ चलते हैं। आज सुबह जब हम कैंपा की मीटिंग ले रहे थे तो उस बॉडी में भी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के लोग, एग्रीकल्चर के लोग, पंचायती राज के, उस कमेटी के मेंबर थे। तो ये एक एग्रो फॉरेस्ट्री में हम बाकी भी जो डिपार्टमेंट हैं उनके साथ मिलकर, लेकिन जो स्कीम देने का विषय, इम्प्लीमेंट करने का विषय, उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, सुगमता हो, और हम वन मित्र तो बने, जन मित्र भी बने। तो हम इस बात को आगे बढ़ाते हुए जो विकसित भारत का माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उसमें ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग के साथ प्रकृति और का संरक्षण करते हुए देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। और इसलिए आज ये इस वर्ष का जो कार्य दिवस है, उसके बाद 2 दिन की छुट्टियाँ, तो 2 दिन बाद आप नए वर्ष में आओगे, उसके लिए आपको अभी से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir, for sharing your wisdom and vision and also throwing the light on the various initiatives taken by the ministry. Now I would like to invite Sri R. Raghu Prasad, sir, Inspector General of Forest, to deliver the formal vote of thanks. Honorable Minister, Honorable Minister of State, Madam Secretary, DG Forest, ADG Wildlife, officers from the ministry gathered here, the staff from Delhi Forest Department,
all the participating states, PCCFs and HOPs, secretaries, principal secretaries have joined here today online. On the occasion of today's pan-India rollout of the National Transit Pass System, it's a privilege for me to extend a very wholehearted gratitude to our Honorable Minister, who has been kind enough to come down here today and flag off the two very symbolic vehicles. So this has been a culmination of almost 1.5 to 2 years of a lot of coordinations which the ministry has been taking up with all the states, and we're really glad that almost around 25 states and UTs, Union Territories have come on board by amending their transit rules across the country. Honorable Minister has been constantly guiding us on not only on actions on sustainable forest management, but also on initiatives to actually promote agroforestry, and a series of activities has been taken up, whether it is on bringing up the standards for tree outside forest, the standards on the chain of custody, on sustainable forest management. We have brought out the National Working Plan Code 2023, and finally the forest and the wood certification schemes, and to top it up with the National Transit Pass System. So thank you, sir, for guiding us all through for these initiatives. I also extend a very heartfelt gratitude and thanks to Honorable Minister of State, Sri Ashwin Kumar Chaubey ji, for his constant guidance and for, in spite of his extremely busy schedule, being with us today. Madam Secretary, in fact, she has always been guiding us and advising us, and in fact, she has personally talked to many of the ACs and the principal secretaries to get their state transit rules amended. DG Forest, coincidingly being the last day in office today, so we are extremely glad that we could actually roll out the pan-India rollout today, coinciding with your day of superannuation. We have kept you really busy, sir, today for being the last day. You wanted a very relaxed weekend, but we have kept you extremely busy for the last day, and we're glad that we are able to roll out this, and for all the constant guidance for that series of steps we have taken over the last 1.5 years in the ministry. So thanks a lot, sir, for this final flag off event for today, and also gratitude to ADG Wildlife for the guidance. All the states have joined us today, especially the PCCFs and HOPs, the principal secretaries who have joined in today. With your effort, almost 25 states and UTs have taken the pains to amend, because forestry is a concurrent subject. We have amended all the transit rules. We also request those few remaining states to kindly come on board and amend your transit rules as soon as possible. Now this is just the start. The launch and the national rollout is just the start. We will also request the states to map all your users into this platform, so that it actually becomes a very seamless transfer of forest and timber producers. Lastly, I would also like to thank the government of JK and Gujarat for taking pains to actually roll out the program today. Last but not the least, I would also like to specially thank the NIC team from the ministry, led by Madam Rajini Patraji, for single-handedly probably rolling out and making a seamless platform for all states to operate. So that's on record, and thank you all for joining today. Thank you. With this welcome address, we conclude this event. I request honorable guest and मंत्री जी को कृपया अपने स्थान पर बैठे रहें सर. इसके बाद हम माननीय डीजी साहब के निरोप कार्यक्रम का आरंभ करेंगे. मंत्रालय से बाहर आए अधिकारियों से अनुरोध है कि कृपया प्रस्थान करें, और जो मंत्रालय के अधिकारी हैं अपने ही स्थान पर बने रहें.